तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मुझे आप लोगों से करनी है, और वो ये है कि अक्सर लोगों की मुझे ये कंप्लेन आ रही है कि आप रिप्लाई नहीं देते। जैसे अभी एक कोई फ़ीमेल है इंडिया से जिनका नाम सच्ची कुमारी है, उन्होंने यूट्यूब पे लिखा हुआ है अपना नाम इस तरह, तो उन्होंने कंप्लेन किया कि ज़िशान आप सबको रिप्लाई दिया लेकिन मुझे आपने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? तो मैंने तो सिर्फ आपकी इंस्टा आईडी मांगी थी। तो बेसिकली उन्होंने कई कमेंट मुझे किया कि आपकी इंस्टा आईडी मिलेगी या कुछ इस तरह का कमेंट किया जो कि मुझे नज़र नहीं आया या शो नहीं हुआ, बिकॉज यूट्यूब जो है वो इस तरह के कमेंट्स डिलीट कर देता है जिसमें आप आईडी मांग रहे हो या अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर रहे हो या क्रिएटर अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स हाइड हो जाते हैं, फिर वो मुझे नज़र नहीं आते और फिर आप सब कंप्लेन करते हैं। तो यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो कुमारी जी आपको माजरत भी कर ली, माजरत से मुराद सॉरी भी बोला था कि मुझे नहीं नज़र आया आपका कमेंट। तो बाद में फिर रिप्लाई भी मैंने दे दिया था कि मैं इंस्टा आईडी यूज़ ही नहीं करता, मुझे इंस्टा यूज़ ही नहीं करना था। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा इंस्टा आईडी के लिए, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको सीखना शुरू करूँ, इस पर कंटेंट डालना शुरू करूँ इंस्टा पे भी, ताकि जब भी कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको इंस्टा आईडी दे सकूँ। सम टाइम लोग कंफर्टेबल नहीं होते व्हाट्सएप वगैरह पे बात करने के लिए। बाकी इंटरनेट से रिलेटेड आज बड़े मज़े की अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि बेशुमार लोगों को अपडेट चाहिए। तो आज अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली इस गांव से आज मेरी वापसी है और अभी बस मैं अपनी गाड़ी की तरफ ही जा रहा हूँ। गाड़ी मैंने गराज में खड़ी की हुई थी और चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते हैं। गाड़ी में बैठ के आपसे डिस्कस करेंगे इंटरनेट के मसले से रिलेटेड। एक गुड न्यूज़ भी है, अगर वाकई में वैसे हो गया तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले गाड़ी में बैठते हैं, आराम से कंफर्टेबल माहौल में एसी वगैरह लगा के डिस्कस करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये गराज है, यहाँ से मैंने अपनी चाबी लेनी है गाड़ी की। अस्सलाम वालेकुम, ले लें जी। यहाँ से अब मैं फ़्री हो चुका हूँ और अब ये सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और यकीनन ये बहुत ज़्यादा इस टाइम तप रही होगी, फुल गर्म हुई हुई होगी इस टाइम। और कैमरा यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है ना अपना, ये एक्शन 4। ये आप थोड़ी सी रिफ्लेक्शन में देखें ये कैसा दिखता है, बल्कि यार मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। और लोग जो हैं वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कर रहा है। गाड़ी को मुकम्मल तौर पे खोलना पड़ेगा ताकि इसके अंदर से थोड़ी सी हीट निकले। कभी भी आप फुल तेज़ धूप में खड़ी हुई गाड़ी के अंदर एकदम से ना बैठिएगा, फिर शहर में पहुँच के आपको ओए होए होए ओए 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 यार ये सीट बहुत गर्म थी। तौबा तौबा, इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँ मैं, 1 मिनट। ओके गुड। अच्छा जी, इन जालियाँ लगाना भी बड़ी ज़रूरी हैं यार, क्योंकि इन बिना जालियों के गाड़ी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मैंने शीशे टिंट नहीं कराए हुए क्योंकि टिंटेड शीशे जो है वो अलाउड नहीं है, तो उनको टिंट करवाने का फिर मकसद नहीं है, हमें खजल ख़राबी होती है। हाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसी की हवा रुक गई है बिकॉज आगे मेरा कैमरा लगा हुआ है, लेकिन चलें दूसरे विंड से आती रहेगी। आ जाएं जी, आज के सफ़र को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। हालांकि हाथ जल रहे हैं, स्टीयरिंग गर्म है, लेकिन चलें। तो जी आ जाते हैं अब हम अपने इंटरनेट वाले टॉपिक पे। इंटरनेट की वजह से बड़े आशिक लोग परेशान हैं। किसी की गर्लफ्रेंड गुम हो गई है, किसी का बॉयफ्रेंड मिसिंग हो, किसी के मंगेतर का इशू चल रहा है, किसी की बेटी का इशू है। मतलब इस तरह के बेशुमार इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे आशिक लोगों का तो बहुत ज़्यादा रोना धोना चल रहा है। कुछ के तो मैंने पर्सनली अपने व्हाट्सएप में भी रोने धोने सुने और उनका दर्द महसूस किया है। आप लोगों का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जो आपका दर्द है वो आपका ही दर्द है, उतना महसूस नहीं कर सकता जितना आप लोग इस टाइम फील कर रहे होगे। बट बिना इंटरनेट के हम भी लाइफ गुजार रहे हैं भाई, तो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, रिलेट हो सकता है, ये कह सकते हैं। तो खैर इंटरनेट को लेके आपके लिए मेरे पास एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको ये डिटेल बता दूं। और वो ये है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 12 जून को शायद इंटरनेट खुल जाए, लेकिन साथ मैंने ये भी बोला था मुझे नहीं लगता कि 12 जून को खुलेगा, और उसकी वजह भी साथ मैंने बताई थी। और वजह क्या थी, जिन लोगों ने तो वीडियो देखी हुई है वो मेरी, वो लोग तो बखूबी जानते होंगे कि क्या वजह थी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बता दूँ। वजह ये थी कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं 12 जून से पहले तो इंटरनेट ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात ना हुए तो ये 20 जून में एंटर कर सकता है और अप टू सो ऑन 30 जून तक भी ये जा सकता है, और फिर जुलाई में जाके कहीं शायद ये मसला सॉर्ट आउट होता। तो हुआ वही कि 12 जून को इंटरनेट बहाल नहीं हुआ, ठीक है। एक गाड़ी बड़ी तेज़ से गुजर गया तो मैं थोड़ा सा
फोकस आउट हो गया था। खैर 12 जून को इंटरनेट बहाल नहीं हुआ और आज है 20 जून, जिसका आप सबको और मुझे भी पर्सनली इंतज़ार था, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और बेशुमार आवाम को इंतज़ार था, मीरपुर की भी और आज़ाद कश्मीर की भी। अच्छा, तो अब हुआ क्या? हुआ ये, रात को 12 बजे से लेके रात के 12 बजे से लेके सुबह तक तो नहीं, खैर 1:30 बजे तक मैं वेट करता रहा कि शायद इंटरनेट आएगा, लेकिन इंटरनेट ओपन नहीं हुआ। ना ही किसी ने कोई पोस्ट लगाई, ना ही किसी ने कोई स्टेटस लगाया जिससे मालूम हो पाता कि यार हाँ इंटरनेट चल गया। ठीक है, तो फाइनली कंफर्म हुआ मुझे कि इंटरनेट ओपन नहीं होगा, तो फिर मैं सो गया। मैंने कहा सुबह उठूँगा तो पता करूँगा। सुबह उठा तो पता चला कि इंटरनेट अभी भी ओपन नहीं हुआ। हालांकि हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी लोग, जर्नलिस्ट मीरपुर के, उनकी पोस्ट लगी हुई थी फेसबुक पे 12 बजे से पहले, मतलब कल तकरीबन 3-4 बजे के अराउंड शाम के उन्होंने ये पोस्ट वगैरह लगाई थी। और उनकी पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि मीरपुर वालों जागते रहना, 12 बजे के बाद आज एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मैंने जब पोस्ट पढ़ी तो मैं भी अक्का बक्का रह गया। मैंने कहा लगता है यार इंटरनेट सच में ओपन हो जाएगा 20 जून को। तो जो मैंने प्रेडिक्शन की हुई थी कि 20 जून को इंटरनेट नहीं आएगा वो गलत साबित हो जाएगी। तो मैं अंदर से सही बताऊँ, मैं खुश था कि मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाए, इंटरनेट आना चाहिए भाई। लेकिन यार उनकी बात का भी वो सीन नहीं हुआ, तो इंटरनेट ऑन नहीं हुआ। शायद वो पता नहीं किस बात की तरफ उनका इशारा था। पेट्रोल भी कल सस्ता हुआ था, शायद उस तरफ उनका इशारा था, लेकिन पेट्रोल तो 12 से पहले ही ऐलान हो गया था। खैर अब आते हैं जी गुड न्यूज़ की तरफ। आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? अब मुझे इस चीज़ की पूरी वो तो नहीं है कि 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा ही होगा। ये ना हो मेरी बात को आप ज़्यादा सीरियस ले लें और बाद में वो कहते हैं ना कि दिल टूट जाए आपका। दिल टूटा, आवाज़ ना आई, मतलब दिल तो टूटता है फिर उसकी आवाज़ नहीं आती, शीशा टूटता है उसकी आवाज़ आती। तो खैर गुड न्यूज़ ये है कि बताया ये जा रहा है कि आज रात 11:30 बजे मीरपुर और बिम्बर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की सर्विस को ओपन कर दिया जाएगा। और बाकी आज़ाद कश्मीर के जो सिटीज़ हैं उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन ये जो 2 सिटीज़ हैं मीरपुर और बिम्बर, तो यहाँ पे इंटरनेट ओपन करने के काफ़ी चांसेस हैं। हो सकता है अल्लाह करे ऐसा ही हो, इंटरनेट ओपन हो जाए आज इन सिटीज़ में। उसके अलावा हम बात करें अगर प्रोटेस्ट को लेके कि प्रोटेस्ट का क्या सीन है, क्योंकि जो एहतजाज है ना उसका डायरेक्ट लिंक इंटरनेट से है। अगर एहतजाज में कुछ ना कुछ सीन हो जाता है ना, गुड पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं, तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन उसके हवाले से आपको बताते हैं, मुज़ाकरात वकला भी गए, मुज़ाकरात नहीं हो सके, और भी काफ़ी लोगों के साथ बातचीत चलती थी, लेकिन मुज़ाकरात स्टिल नहीं हो सके। तो अब सीन ये है कि सुनने में आया कि मौलाना फजलुर रहमान ने सालसी का कहा है। सालसी क्या होती है ये पहले हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज कितने ही लोग होंगे उनको सालसी का मतलब नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं। सालसी वो होती है जब 2 बंदों के दरमियान लड़ाई हो जाती है या कुछ तजाद चल रहा होता है, उनके दरमियान सुलह करवाना या उनके मामलात को ठीक कर देना एज आ मीडिएटर, वो सालसी कहा जाता है। तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अवामी एक्शन कमेटी वालों ने, और बड़े ही बाइज़्ज़त तरीके से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को इज़्ज़त देते हुए कि हम आपका एहतराम करते हैं, तो हम इसको आपकी सालसी को एक्सेप्ट करते हैं, आप आएँ हमसे बात करें, ठीक है। लेकिन जो मुतालबात हैं उनमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हो गया, जैसे कलदम का टैग हटाया जाए, जो लड़के या लोग जो भी गिरफ़्तार हैं उनकी गिरफ़्तारियों को ख़त्म किया जाए, और जो सड़कों पे इनाम वगैरह वो ख़त्म हुए, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मुतालबात में एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और भी काफ़ी बातें, तो खैर देखते हैं अब मौलाना फजलुर रहमान कब आते हैं यहाँ पे, इनके साथ बात करेंगे और कोई हल निकालेंगे, कोई दरमियानी रास्ता कब निकलता है, स्टिल वेटिंग फॉर इट, ठीक है। लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड जो अपडेट थी ऑलरेडी वो मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी मैं ख़ुद मीरपुर की तरफ ही आज जा रहा हूँ और जाके अपने शहर की वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा मेरे शहर में क्या मामलात चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं या नहीं खुली हुई, क्या सिनारियोज़ हैं। तो मेरे ख़्याल से आशिक लोगों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी है दिल बहलाने के लिए कि 11:30 बजे नेट ओपन हो जाएगा। उम्मीद रखें जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, वो एक बनी हुई है ना लाइन, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी कायम हूँ और आप भी कायम रहें, दुआ करते रहें, शायद खुल ही जाए। तो जी मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई तसल्ली होगी, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं टू द पॉइंट बात करूँ आपसे। और ये भी आपको बता दूँ कि 20 जून को भी अगर आज 11:30 बजे भी इंटरनेट नहीं ओपन होता तो फिर हो सकता है कि ये आगे 30 जून तक चले या 23 जून तक भी चांसेस हैं। तो अल्लाह ना करे इतना आगे एक्सटेंड हो जाए ये पीरियड, बट स्टिल होपिंग फॉर द बेस्ट। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।